हेलो स्टूडेंट्स, गुलिवर ट्रैवल्स पार्ट 3 चैप्टर 1। इस चैप्टर में हमें बताया है कि गुलिवर फिर से एक नई यात्रा पे निकलता है और वहाँ के एक्सपीरियंस उनका कैसा रहा, किस परिस्थितियों का सामना उसको और उसके सहकर्मियों जो जहाज में थे वो कैसे उस परिस्थितियों का मुकाबला करते हैं, वो इस चैप्टर में बताया है। एक और समुद्री यात्रा के लिए गुलिवर की स्वीकृति। गुलिवर को इंग्लैंड में अपने घर पर आए कभी मतलब कि 10 दिन भी नहीं हुए थे, तब उसे एक इनविटेशन आया एक कैप्टन की तरफ से, विलियम रॉबिन्स की तरफ से। वह एक कॉर्निश नागरिक एवं होपवेल नामक 300 टन वजनी मजबूत जहाज का कमांड था। उसने गुलिवर से 2 महीने तक अपना जहाज चलाने का प्रस्ताव रखा। गुलिवर उसके प्रस्ताव को मना नहीं कर सका और अपनी पत्नी को राजी करने लगा और उसकी पत्नी ने अनुमति दे दी। आगे जब वो सफर पे निकलता है तब सहायक कर्मियों द्वारा दुखद परिस्थितियों का उसको मुकाबला करना पड़ता है। उन्होंने 5 अगस्त 1706 को यात्रा शुरू की और 11 अप्रैल 1707 को फोर्ट सेंट गियोर्ग पहुंच गए। उनके कर्मी दल के कई सदस्यों के बीमार होने का कारण उन्हें 3 सप्ताह तक वहां रुकना पड़ा और वहां से वे टोंक्यून गए। उन्हें टोंक्यून से चले 3 दिन भी नहीं बीते थे कि एक भयानक तूफान ने उन्हें पहले उत्तर दिशा की तरफ और फिर पूर्व दिशा की तरफ धकेल दिया और इधर 2 समुद्री डाकू उनका पीछा करने लगे और जल्द ही उन डाकुओं ने गुलिवर को एक कर्मी दल को घेर लिया। गुलिवर ने उन डाकुओं के पीछे डच भाषा को सुना और उस डाकू से डच भाषा में बोला। उसने डाकू से प्रार्थना की कि वह और डाकू दोनों ईसाई धर्म से संबंध रखते थे, इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाए। इस बात ने उसके क्रोध को भड़का दिया और तभी एक जापानी डाकू ने कहा कि वे मरेंगे नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस पर गुलिवर ने डच आदमी से कहा कि उसे दुख है कि एक गैर ईसाई उनके लिए इतनी दया रखता था, जबकि एक ईसाई बंधु भी नहीं रखता। इस पर वह डच और नाराज हो गया और उसने गुलिवर को मात्र 4 दिनों का खाना रखकर एक नाव में अकेला छोड़ दिया। आगे गुलिवर को अविश्वसनीय जो अनुभव होता है वो बताया है। गुलिवर को कुछ द्वीप मिले और उनमें से एक के तट पर वह पहुंच गया। वो द्वीप काफी चट्टानी था। गुलिवर ने अपना कैप गाड़ा और अपने आप को तरोताजा किया। थोड़ी देर तक वह चट्टानों से बीच घूमता रहा और अचानक उसने कुछ अजीब देखा। थोड़ी देर के लिए सूर्य रहस्यात्मक रूप से छिप गया और गुलिवर ने अपने और सूर्य के बीच एक विशालकाय अपारदर्शी आकृति को द्वीप की ओर बढ़ते देखा। यह लगभग 2 मील ऊंचा प्रतीत हो रहा था। तब उसने देखा कि भूमि का एक टुकड़ा आकाश से नीचे उतरा और ऐसा लगा मानो यह लोगों के साथ रेंग रहा हो। गुलिवर इस चलने वाले द्वीप के दृश्य को देखकर हैरान था। वो शॉक हो गया था। उसने अपनी टोपी और रुमाल को हवा में इस द्वीप की ओर हिलाया और इस द्वीप के निवासियों की तरफ चिल्लाया। उन्होंने द्वीप को थोड़ा सा नीचे झुकाया और एक जंजीर के जरिए गुलिवर को ऊपर खींचा।